नायब वज़ीर आज़म की मसरूफियात का भी जिक्र कर लेते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्क़ है। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, पुर्तगाल और दीगर ममालिक के ऐलानात का खैर मकदम। गाज़ा में जारी इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में उन्होंने मज़म्मत भी की है। कहा, जिन ममालिक ने ताहाल फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया वो जल्द तस्लीम करें। तवील मुद्दती और उसूली पॉलिसी के तहत न्यूयॉर्क एलामिया की तौसीक़ की। इसहाक़ डार ने कहा कि फ़लस्तीन से मुतालिक मरबूत और ठोस बैनुल अक़वामी इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता आया है। उन्होंने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में फ़ौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा भी दोहरा दिया। फ़लस्तीन तो उस वक्त से कायम है जब इजराइल का नामो निशान तक न था। ये तो फ़लस्तीनी ही थे जिन्होंने यहूदियों को रहने के लिए जगह दी, लेकिन फ़लस्तीनियों को क्या मालूम था कि उनकी ज़मीन उन्हीं पर तंग कर दी जाएगी। यहूदी जब्र और तसल्लुत बढ़ता चला गया। 1967 में गोलान की पहाड़ियों से लेकर मगरबी किनारे तक यहूद आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव जमाते चले गए। फ़लस्तीनी सरजमीन पर काबिज होते रहे। जदीद सफारती तारीख में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मुहिम 1988 में शुरू हुई। 4 फरवरी 1988 को ईरान फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बना। 15 नवंबर 1988 को फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा यासिर अरफात ने आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान किया तो 13 ममालिक ने भी उसी रोज़, जबकि अगले दिन यानी 16 नवंबर 1988 को पाकिस्तान समेत 12 दीगर ममालिक ने फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी तस्लीम की। अक्टूबर 2023 में गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमलों ने 14 ममालिक को फ़लस्तीन से सफारती ताल्लुकात जोड़ने पर मजबूर कर दिया। बरतानिया ने फ़लस्तीन का नक्शा भी पेश कर दिया, जिसमें इसराइल के काबिज इलाकों को फ़लस्तीन का हिस्सा दिखाया गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के अलावा नॉर्वे, स्पेन समेत अब तक 150 से ज़ायद ममालिक फ़लस्तीन से सफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं।